दोस्तों ये जो लोग इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल से हर साल दो दो बार करके जो है सिलेक्शन होके आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और जो लोग अभी भी ग्रामीण डाक सेवक में काम कर रहा है, क्या दोस्तों ये लोग जीवन भर ग्रामीण डाक सेवक ही रहेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी है। आप जो है ग्रामीण डाक सेवक से सीधा एमटीएस बन सकते हो, पोस्टमैन मेलगार्ड बन सकते हो, और जो है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट भी बन सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आने के लिए या फिर ऑलरेडी आ चुका है, तो आप जो है इस वीडियो को देख के अपना करियर का डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको जीवन भर ग्रामीण डाक सेवक ही रहना है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का करियर प्रोग्राम के माध्यम से अपना करियर को आगे बढ़ाना है। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूं खैरुल्लाह, अगर आप देख रहे हैं जीडीएस ई पोस्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। दोस्तों सीधा आते हैं मुद्दे पर। आज का जो टॉपिक है वो है जीडीएस का करियर प्रोग्रेस। यानी कि अगर आप एक ग्रामीण डाक सेवक है तो जो है आप ग्रामीण डाक सेवक से सीधा एमटीएस बन सकते हो, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन मेलगार्ड बन सकते हो, और जो है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट भी बन सकते हो। तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि क्राइटेरिया है जो कि रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर डिसाइड होते हैं। दोस्तों ये जो 3 पोस्ट में है, प्रमोशन के बारे में हम बात करेंगे। तीनों पोस्ट में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका सर्विस एक्सपीरियंस, और जो है आपका एज। ये 4 फैक्टर जो है काम करेंगे आपको प्रमोशन लेने में। तो और एक बात यहाँ पे कहना जरूरी है कि आपका सिलेक्शन जैसे बिना एग्जाम के हो गया था, वैसे लेकिन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है LDCE, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप क्रैक करके जो है इस प्रमोशन को ले सकते हो। दोस्तों पहला जो है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस का जो रूल है, रिक्रूटमेंट रूल, वो 2018 में आया था और 2023 में उसका एक अमेंडमेंट भी आया है। तो अमेंडमेंट रूल के हिसाब से जो है आपका एलिजिबिलिटी क्या है, पहले इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहले जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर वैकेंसी नहीं होगा तो आप एग्जाम कैसे दे पाएंगे। तो पहले बात करते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पूरा का पूरा वैकेंसी यानी कि 100% वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो कैजुअल लेबर यानी कि टेम्पोररी स्टेटस जो एम्प्लॉई है उनके ऊपर जाता है। हालांकि जो वैकेंसी है पूरा अनफिल्ड रहता है। ये जो अनफिल्ड वैकेंसी है इसको 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक 50% जाता है सीनियरिटी कम फिटनेस, जो कि जीडीएस से लिया जाता है, और जो 50% है वो डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू लिया जाता है। देखो एमटीएस में जो प्रमोशन होते हैं जीडीएस से, वो 2 तरीके से होते हैं। पहला तरीका है सीनियरिटी कम फिटनेस, जो कि 50% वैकेंसी रिजर्व होते हैं, और दूसरा है डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिसके लिए भी 50% वैकेंसी रिजर्व होते हैं। तो पहला जो है 50% में आप भी हिस्सा ले सकते हो अगर आपका सर्विस एक्सपीरियंस यानी कि जीडीएस में रेगुलर सर्विस आपका 5 साल हो गया है, तो आप सीनियरिटी कम फिटनेस में भी हिस्सा ले सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको जो है 10th पास होना जरूरी है, लोकल लैंग्वेज में आपको दखल होना चाहिए, और आज के डेट में कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी होता है। और यहाँ पे एज का कोई लिमिट नहीं रखा गया, यानी कि 60 ईयर के पहले कोई भी जो है सीनियरिटी कम फिटनेस में हिस्सा ले सकते हैं। और दूसरा जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम, इसके लिए दोस्तों आपको सर्विस एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 3 साल का होना पड़ेगा, 10th पास आपको होना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज जो बताया मैंने वो भी आपको चाहिए होता है। तो अगर आप एमटीएस बनना चाहते हो तो कोई भी एज में जो है आप डिपार्टमेंटल एग्जाम या फिर सीनियरिटी कम फिटनेस में हिस्सा लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ में प्रमोट हो सकते हो, ये आपके ऊपर है। सो पोस्टमैन मेलगार्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में। सो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में जो बात हम करेंगे वो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल 2022 और अमेंडमेंट रूल 2023 के आधार पे हम बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है वो है 40% और 60%, यानी कि 40% जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए और 60% जो है वो ओपन मार्केट यानी कि स्टाफ सिलेक्शन से जो लोग आते हैं उसके लिए। तो ये जो 40% वैकेंसी का हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है दोस्तों 3 कैटेगरी का एम्प्लॉय जो है हिस्सा ले सकते हैं। पहले जो है कैटेगरी ए, यानी कि जो लोग पोस्टमैन एमटीएस है और उसका जो सर्विस एक्सपीरियंस वहीं पे कंप्लीट हो गया है, वो कैटेगरी ए में आते हैं। और जो लोग रिसेंटली पोस्टमैन या फिर एमटीएस बना है और पहले वो जीडीएस था, तो इस तरह का जो लोग होते हैं वो कैटेगरी बी में आते हैं। और जो लोग अभी भी जीडीएस में ही है, तो ये जो कैटेगरी है वो सी कैटेगरी में आते हैं। तो पहले जो है 40% में अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कैटेगरी ए को, उसके बाद जो अनफिल्ड रहता है उसके वो आते हैं कैटेगरी बी के ऊपर, और अगर उससे भी अनफिल्ड रह जाता है
तो आता है कैटेगरी सी के ऊपर, यानी कि जो रेगुलर जीडीएस है उसके ऊपर। तो पीए में आज के डेट में सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा फ्यूचर में, ताकि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो दोस्तों, अगर आप जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है। जैसे कि अगर एज का बात करें तो यहाँ पे जो एज का रेस्ट्रिक्शन रखा गया है वो 18 से लेकर 40 साल का तक का जो है आपका उम्र होना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल और जो है ओबीसी के लिए 3 साल। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो जो है 2022 रिक्रूटमेंट रूल आने के पहले जो लोग रेगुलर जीडीएस थे उनके लिए 10+2 यानी कि एचएस पास होना जरूरी है, और जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और यहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस का अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है रिक्रूटमेंट रूल 2022 आने के पहले जो लोग रेगुलर जीडीएस था उनके लिए सर्विस एक्सपीरियंस 5 साल है, और जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उसके लिए जो है 8 साल। तो इसके बाद दोस्तों मतलब सिलेक्शन होना पोस्टल असिस्टेंट में थोड़ा टफ यानी कि टफेस्ट हो जाते हैं, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार बदलता रहेगा, आपके लिए भी ये जरूर रहेगा। आप बात करते हैं पोस्टमैन मेलगार्ड के बारे में। अगर आपको जीडीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड बनना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ये पोस्टमैन मेलगार्ड रिक्रूटमेंट रूल 2018, जिसका अमेंडमेंट आया है 2023 में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है वो कुछ इस तरह का रखा गया है। टोटल जो वैकेंसी होगा उसका 50% जो कि एमटीएस से लिया जाएगा, और बाकी जो 50% है वो जीडीएस से लिया जाएगा। अगर एज का बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो एज का कंडीशन रखा गया है वो 18 से लेकर 50 ईयर्स तक का है, और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन है एज का वो भी मिल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो जीडीएस को जो है 10th पास होना जरूरी होता है, आपका कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी होता है, और लोकल लैंग्वेज में आपका दखल भी होना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस का बात करते हैं तो सर्विस एक्सपीरियंस जो है जीडीएस के लिए है 5 साल रेगुलर सर्विस होना जरूरी है, तब जाके जो है आप पोस्टमैन मेलगार्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसी तरह जो है ये तीनों पोस्ट में, चाहे कि एमटीएस हो, पोस्टमैन हो या फिर पीए हो, आप जो है प्रमोट हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रखा गया है। और अगर सैलरी का बात किया जाए, अगर आप जीडीएस से सीधा एमटीएस, पोस्टमैन या फिर पीए में प्रमोट होते हैं तो आपका सैलरी कुछ इस तरह का होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।